वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। कहा केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने मौकिफ अपनाया। बानी पीटीआई की टांग में गोली लगी, जख्मी होने के बाइस पेश ना हो सके। ट्रायल कोर्ट ने अदम पैरवी पर हक के दिफा खत्म कर दिया। अब मुकदमे में गवाहियां रिकॉर्ड हो रही हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, हक के दिफा खत्म करने से पहले 2 तारीखों पर जख्मी होना तस्लीम किया गया, उसके बाद हक के दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है। हम दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं। रियासत अपनी नाहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है, लेकिन खुद बहाने बनाती है। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को आम साइलिन की तरह कानून पर अमल दरामद का हुक्म। अदालत ने कहा, हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, उसे भी आम शहरी की तरह कानून न मानना पड़ेगा। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपील जायदुल मयाद करार देकर खारिज कर दी। ताखीर माफ करने की इस्तदा भी मुस्तरद। वफाकी हुकूमत ने सर्विस ट्राइब्यूनल फैसले के खिलाफ मुकर्ररा 60 दिन की मुद्दत गुजरने के बाद अपील दायर की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की वाशिंगटन में मुलाकात। मार्को रूबियो ने सदर ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे की हिमायत और बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में पाकिस्तान का शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का जनवरी में बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों और 6 फरवरी को इस्लामाबाद में बम धमाके पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद में ताउन जारी रखने के आज़म का अदा। वाशिंगटन में हालिया अहम मादनियात पर वजारती इजलास में पाकिस्तान की शिरकत का खैर मकदम किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म से सीईओ इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तवानाई, कानकुनी और मादनियात, ज़राअत और IT के मंसूबों के लिए फाइनेंसिंग में इजाफे का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अमरीका मुआशी शराकत दारी में DFC के किरदार को सराहा। निजी इदारों के मुश्तरका मंसूबों को मुतहरिक करने में DFC के किरदार की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म की बैनुल अक़वामी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। बहरीन के फरमारवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदर से मिले। गजा समेत अहम बैनुल अक़वामी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू हुई। Got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. He said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives. War was raging. Planes were being shot down. 11 jets were shot down. Very expensive jets. अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार जनरल और शख्स करार दिया। ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत आला सिपहसालार हैं, बहुत बड़े फाइटर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। पाक भारत जंग के दौरान शहबाज शरीफ से ताल्लुक बढ़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैं जंग ना रुकवाता तो 25 मिलियन लोग जान से जाते। मैंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज और वज़ीर-ए-आज़म मोदी को फोन किया, कहा आपने जंग ना रोकी तो 2 दूंगा। उनमें से एक चीख पड़ा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। पैसे की बात आई तो कहा हमें तो जंग नहीं करनी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के गिराए गए तैयारों की तादाद भी अपडेट कर दी। कहा पाक भारत जंग में 11 जेट तैयारे गिराए गए। The people of Palestine have long endured illegal occupation and immense suffering. It is very important that ceasefire violation must end to preserve lives and advance reconstruction efforts. The people of Palestine must exercise full control of their land and their future in line with
UN Security Council resolutions. फलस्तीन के अवाम इसराइली कब्जे का दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। गजा में पायदार अमन के लिए जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां बंद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास में इजहार ख्याल। कहा, आज़ाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के क़याम के लिए नागुज़ीर है। दुआ है अमन के लिए ट्रंप की कोशिशें कामयाब हों। सदर ट्रंप हकीकत में जनूबी एशिया को बचाने वाली शख्सियत हैं। जंगबंदी से करोड़ों इंसानी जानें बची। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की अहमियत। शहबाज शरीफ गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में सदर ट्रंप के मरकज़े निगाह रहे। तकरीब में आमद पर सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ को देखकर दूर से हाथ हिलाया और उनका पुरजोश खैर मकदम किया। सदर ट्रंप और शहबाज शरीफ के दरमियान खुशगवार गुफ्तगू हुई। तकरीब के इख्तिताम पर उन्होंने शहबाज शरीफ को आलमी रहनुमाओं के सामने गले लगाया। गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास में पाकिस्तान समेत 47 मुल्कों की शिरकत। ट्रंप ने मुतफ़िका तौर पर मंजूरशुदा करारदाद पर दस्तखत कर दिए। War in Gaza is over. It's over. There are little flames, and Hamas really did a lot of that work, and you got to give them credit for that. They want to go in and fight. They tell me all the time, we'd like to send soldiers to fight if it's necessary, and I don't think it's going to be necessary. The United States is going to make a contribution of $10 billion to the Board of Peace. गजा में लड़ने के लिए फौज भेजना जरूरी नहीं। गजा अब इंतहा पसंदी का गढ़ नहीं रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब। कहा, हमास ने बहुत ताउन किया जिसका एतराफ किया जाना चाहिए। अमरीका गजा की तामीर नौ के लिए $10 बिलियन दे रहा है। सऊदी अरब, यूएई समेत मुतअद्दिद इस्लामी मुल्कों ने $7 बिलियन इमदाद दी। अक़वाम मुत्तहिदा, जापान ने फंडिंग की यकीन दहानी कराई। चीन और रूस भी मदद कर सकते हैं। फीफा और फुटबॉल स्टार्स फंड रेजिंग के लिए मदद करेंगे। गजा की सिक्योरिटी के लिए कुछ मुल्क अपने एहलकार देंगे। इंडोनेशिया ने अपने एहलकार दिए हैं। अल्बानिया, काज़ाकिस्तान, मिस्र और उर्दन भी अपने एहलकार फराहम करेंगे। मुझे नोबेल इनाम की नहीं, लोगों की जानें बचाने की परवाह है। फलस्तीन बराए फरोख्त नहीं। फलस्तीन के उमूर बराए खारिजा के शोबा ने एक्स पर लिखा, फलस्तीन अपनी सरजमीन पर है। नस्ल परस्त आबादकार हमला आवरों को हमारा मुल्क छोड़ना होगा। इसराइल अपने मकासद में कामयाब नहीं होगा। वक्त आ गया है दुनिया ऐसी बदमाश रियासत को मुस्तरद करे जो बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करती है और रोजाना नस्ल परस्ताना इक़दाम कर रही है। दुनिया को यकजा होकर दहशतगर्द आबादकारों का मुकाबला करना होगा। It's a time for Iran to join us. If they don't join us, it'll be a very different path. They cannot continue to threaten the stability of the entire region. They must make a deal, or if that doesn't happen, bad things will happen. ईरान ने मुआहिदा ना किया तो क्या होगा? अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया। तेहरान को अल्टीमेटम भी दे दिया। एयरफोर्स वन तैयारा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान को चाहिए वो 10 या 15 दिन में मुआहिदा कर ले। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो उसको संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरान के मुस्तकिल मिशन का सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के नाम खत लिखा, ईरान के खिलाफ जारहियत हुई तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान जंग का ख्वाहा नहीं, लेकिन कोई हमला हुआ तो वो खित्ते में दुश्मन की फौजी तनसीबात और असासों को पूरी कुव्वत से निशाना बनाएगा। ईरान पर अमरीकी मुमकिना हमले का खदशा। बैनुल अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमत 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर। खबर एजेंसी रॉयटर्स का कहना है बैनुल अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में मजीद 2.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लंदन ब्रेंट खाम तेल $1.56 इजाफे से $71.91 फी बैरल पर पहुंच गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $1.55 महंगा, कीमत $66.74 फी बैरल हो गई। We do have a staff team that is expected to visit Pakistan starting February 25th for discussions on the third review under the EFF and the second review under the RSF. Pakistan's policy efforts under the EFF have helped stabilize, the economy and rebuild confidence. IMF ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर लिया। कहा, महंगाई की शरह काबू में रही है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग।
बताया IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। जूली कोज़िक ने एतराफ़ किया EFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसी से मईशत को इस्तेहकाम मिला। इस्लाहात से मौशी एतमाद में इजाफा हुआ। IMF ने टैक्स निज़ाम में सादगी और शफाफियत बढ़ाने की सिफारिशात की हैं। जूली कोज़िक ने सरकारी खरीदारी के निज़ाम में शफाफियत पर जोर दिया। गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के दौरान वाशिंगटन में सिखों की आम रैली। सिख फॉर जस्टिस का दुनिया भर में अमन के क़याम के लिए सदर ट्रंप को खिराज तहसीन। बोर्ड ऑफ पीस का रुकन बनने के लिए सदर ट्रंप को $1 अरब की पेशकश भी कर दी। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना था ट्रंप अमरीकी महकमा खारिजा की निगरानी में भारतीय पंजाब में खालिस्तान रेफरेंडम कराएं। भारतीय पंजाब एक टाइम बम बन चुका है। भारत में खालिस्तान रेफरेंडम के हामियों को मुबैना जाली मुकाबलों का सामना है। अमरीकी सदर ट्रंप ने पेंटागन समेत दीगर सरकारी इदारों की जानिब से UFOs और खलाई मखलूक से मुतालिक सरकारी खुफिया दस्तावेजात जारी करने का ऐलान कर दिया। एक्स पर वज़ीर दिफा को हिदायत देते हुए लिखा, गैर मामूली अवामी दिलचस्पी के पेश नज़र महकमा दिफा समेत दीगर मुतालिका महकमों और इदारों को कहता हूँ खलाई मखलूक़ात से मुतालिक अहम और दिलचस्प मालूमात की सरकारी फाइल्स की निशानदही करें और उसे जारी करें। 20 नवंबर को जो बात हुई है, तरदीद मोहसिन नकवी साहब ने भी नहीं की और फैसल बाडा साहब ने जो किया और उन्होंने मुकर्रर अल्फाज उनके अपने उसमें उन्होंने को थोड़ा सा बात को बढ़ा चढ़ा दिया है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, इस्टेब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने ना कोई डील ऑफर की है इमरान खान साहब को, ना इसके ऊपर कोई बात हुई है, ना कभी ऑफर होगी। फैसल वावडा ने बात को बढ़ा चढ़ा दिया। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने कोई डील ऑफर नहीं की, ना हुई ना होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, मैंने जो बात की वही अता तारा ने की। 24 नवंबर को PTI के साथ बात हुई थी, उसको डील का दर्जा दिया जाए तो वो अलग बात है। मोहसिन नकवी जब बात कर रहे थे तो स्पीकर ऑन बोर्ड थे, मैं भी 1-2 मीटिंग्स में था। असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर भी थे। PTI डी चौक न आने पर रजामंद हुई थी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा था, राना सनाउल्लाह साहब आपने कहा बानी PTI को 2 बार डील की पेशकश की लेकिन वो नहीं माने। पहले ये बताएं कब, कहां और कैसे, या वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों के तसव्वुरात और आप ही को पता है। पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। अब दुनिया उसको मानती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ वो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। आज पाकिस्तानियों की इज़्ज़त थी, पाकिस्तान की इज़्ज़त थी कि वहाँ पे एक पजीराई मिली पाकिस्तान को भी, वज़ीर आज़म को, फील्ड मार्शल को, तो ये तमाम पाकिस्तानियों की इज़्ज़त है। पाकिस्तान की अहमियत पूरी दुनिया में उभर कर सामने आई है। पाकिस्तान की सिफारती पॉलिसी को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारण की वाशिंगटन में AY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, दुनिया कहती है पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान को मल्टी फोरम्स पर बड़ी अहमियत हासिल है। गजा बोर्ड इजलास में पाकिस्तानियों को इज्जत मिली। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की गई। ये पाकिस्तान और अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए एजाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़लस्तीन कॉज पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मस्जिद नबवी आमद, नमाज अदा की, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इस्तक़बाल हरमैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने किया। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाके से इमारत मुनहदम और जानी नुकसान का मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने इमारत के मालिक इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का कहना है 3 मंजिला इमारत बगैर नक्शे के बनवाई, SPCA से कोई पूछने नहीं आया। सिंध असम्बली पर धरना और हंगामा आराई केस में जमात इस्लामी के गिरफ्तार 30 कारकुनों की जमानत मंजूर।
कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्ज़िमान को फ़ी का 30,000 रुपए के ज़मानती मसलके जमा कराने का हुक्म। पाकिस्तान और अमेरिका का रोजवेल्ट होटल पर ताउन का फ्रेमवर्क आगे बढ़ाने का फैसला। स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी इक़दाम का बाज़ाबता आगाज़। MOU पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दस्तखत किए। अमेरिका की जानिब से GSA एडमिनिस्ट्रेटर ने दस्तखत किए। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी ख़ुसूसी एलची भी मौजूद थे। बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम के भाई एंड्रियो माउंटबेटन को गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद रिहा कर दिया गया। एंड्रियो को बदअनवानी के शुबे में हिरासत में लिया गया था। एंड्रियो की रिहाई के बाद की तस्वीर सामने आ गई। पुलिस हुकाम ने बताया एंड्रियो के जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात का जायजा लिया जा रहा है। शुबा है एंड्रियो ने जेफरी एप्स्टीन को खुफिया सरकारी फाइल्स दी। शाह चार्ल्स का कहना है एंड्रियो से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा और पूरा ताउन होगा। जिनसे मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की स्टेट ने इज्तमाई मुकदमा निपटाने के लिए $3.5 करोड़ अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। वफाकी अदालत में जमा दस्तावेज के मुताबिक बदनाम सरमायाकार के 2 मुशीरों ने कम उम्र लड़कियों और नौजवान खवातीन की मुबैना जिनसी स्मगलिंग में मुआवनत और हौसला अफजाई की। मुतासरीन की नुमाइंदा फर्म ने मैनहट्टन की वफाकी अदालत में तस्फिये का ऐलान किया। T20 वर्ल्ड कप का पहला मरहला पार, अब होना है सुपर 8 के लिए तैयार। ग्रीन शर्ट्स आज शाम 6 बजे प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में प्रैक्टिस करेंगे। तवील सेशन में तैयारियां फाइनल करेंगे। सुपर 8 मरहला कल पाक न्यूजीलैंड मैच से शुरू होगा। दूसरे राउंड में शाहीनों का मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका से भी होगा। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान की टीमें कैंडी में मद्दे मुकाबले आएंगी। दोनों टीमें इवेंट से बाहर हो चुकी हैं। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, सिर्फ ये वजह है कि वो ओपनिंग कर रहा है। तो इंडिया से हारे थे ना, तो फिर आपको बाबर के लिए सोचना चाहिए था कि उसको ओपन करा दें और साइम को आप नीचे ले आए। लेकिन बात हुई है वो साइम को नहीं हटाएगा। इंडिया पाकिस्तान, मैं ये 2 टीमें बता रहा हूँ फाइनल। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौन ओपन करेगा, साबिक क्रिकेटर ने बता दिया। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल करते हुए बासित अली ने कहा साइम अयूब कोच को पसंद है, उसे नहीं हटाएंगे। मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर से ओपन कराएंगे। पाकिस्तान और भारत फाइनल खेलेंगे। मेजबान शुएब मलिक ने कहा पाली के लिए स्टेडियम में शॉट्स अच्छे लगते हैं, साइम अयूब को फायदा हो सकता है। कामरान अकमल की जिम्बाब्वे की तारीफ, बोले जिम्बाब्वे की पावर हिटिंग जबरदस्त है। सिकंदर रजा की वजह से जिम्बाब्वे को फायदा हो रहा है। प्रोग्राम में अदाकार बहरोज सब्जवारी बने मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालात का। IPL से इनकार, PSL खेलने को तैयार। सुपरस्टार ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन गए। सीजन 11 में हैदराबाद की नुमाइंदगी करेंगे। मैक्सवेल ने अपने पैगाम में कहा पाकिस्तानियों से हमेशा बहुत प्यार मिला। PSL में मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और लेबुशैन भी PSL का 11वां सीजन खेलेंगे। सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राबता मुहय्यद्दीन अहमदवानी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर मुकर्रर। मुहय्यद्दीन वानी का हॉकी की बहाली और मजबूती के आज़म का इजहार। टीम मैनेजमेंट की असर नौ तश्कील का ऐलान, कहा नई क़यादत के लिए शफाफ और जमहूरी इंतखाबात कराए जाएंगे। कौमी टीम के कप्तान इमाद बट पर आयद पाबंदी फौरी तौर पर खत्म करने का फैसला किया है। निजी शोबे के साथ शराकतदारी के जरिए खिलाड़ियों की मुआवनत की जाएगी। कोई 2 साल की पाबंदी नहीं, कोई नाम ECL में नहीं डाला जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा है आप सिर्फ खेल पर तवज्जो दें, बाकी तमाम मामला खुद देख लूंगा। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील भट्ट की चेयरमैन PCB से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन ने तमाम मामला खुद संभालने की यकीन दहानी करा दी। खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए के चेक भी दे दिए। नए कोच के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर हो रहा है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए कैंप आज से लगेगा। जूनियर टीम के कप्तान हन्नान शाहिद ने कहा कि पाकिस्तान हॉकी की फतह का दिन है।
मोहसिन नकवी ने एक्स पर बयान में कहा, हॉकी फेडरेशन का सदर नहीं बन रहा, बहरान के खात्मे तक खिलाड़ियों की मुआवनत करूंगा। समाजी इंसाफ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, मुनसिफाना और जामे मुआशरा ही अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती की बुनियाद है। हुकूमत इस्तेहसाल के खात्मे और बराबरी के फरोग के लिए पुरअज़्म है। कमजोर तबकात और तमाम शहरियों की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत सेहत, तालीम समेत बिलासूद कर्जों तक रसाई यकीनी बना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मजबूत बनाने और जामे मुआशी तरक्की के फरोग के लिए पुरअज़्म है। समाजी अदल, इत्तेहाद और रवादारी के फरोग के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मजबूत समाजी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम जामे पॉलिसी साजी और अवामी शमूलियत से मुमकिन है। माह सयाम में तरावी के बड़े इज्तिमाआत मसाजिद ही नहीं, अवामी मकामात पर भी मुनाकिद किए जाते हैं। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर नमाज तरावी का अहतमाम। न्यूयॉर्क के क़ल्ब और मारूफ तिजारती मकाम पर बाजमात नमाज तरावी अदा की गई। सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। दिए ने अंधेरे से दोस्ती कर ली, मुझे तू अपने उजाले में जानता है तो आ, और हयात सिर्फ तेरे मोतियों का नाम नहीं, हयात सिर्फ तेरे मोतियों का नाम नहीं, दिलों की बिखरी हुई राख छानता है तो आ। और मारूफ शायर और ड्रामा निगार गुलाम मोहम्मद कासिर को बिछड़े 27 बरस बीत गए। कासिर के मुतादिद अशार आज भी जुबान ज़द खास व आम। कासिर की तहरीर करदा ड्रामा सीरियल तलाश और बच्चों के लिए खेल भूत बंगला को बहुत मकबूलियत हासिल हुई।